हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में भाग क्रमांक 2, जो कि प्राचीन भारत से है। यदि आपने हमारे भाग क्रमांक 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं शामिल हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अंकोर वाट क्या है। अंकोर वाट क्या है हमको बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मंदिर है, एक दुर्ग है, एक प्रसाद है या फिर एक व्यापार केंद्र है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए मुझे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक मंदिर है। अंकोर वाट क्या है? एक मंदिर है और यह एक बौद्ध मंदिर है। कैसा मंदिर है? बौद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नैनार कौन थे? नैनार कौन थे हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, वैष्णव कवि थे, जैन सन्यासी थे, बौद्ध तीर्थयात्री थे या फिर शैव संत थे। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है। अगर ऑप्शन में से आपको सही करेक्ट आंसर पता है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैव संत थे। कौन थे? शैव संत थे। जो नैनार है क्या थे? शैव संत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किनका प्रजातांत्रिक शासन था? किनका प्रजातांत्रिक शासन था, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, शाक्य, मल्ल, वज्जी या फिर इन सभी का। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, इन सभी का। ठीक है, ये शाक्य जो है, मल्ल है और वज्जी है, इन सभी का जो है कैसा शासन था? प्रजातांत्रिक शासन था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर है, इन सभी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। चैत्य क्या थे? चैत्य क्या थे ये हमको बताना है। तीर्थयात्रियों के विश्राम गृह थे, पूजा कक्ष था, सन्यासियों के निवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चैत्य है क्या था हमको बताना है। अगर सही आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूजा कक्ष। ठीक है, चैत्य क्या है? एक पूजा कक्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज क्या हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन हमारे पास, मिनांडर, रुद्रदामन, पुलकेशिन द्वितीय या फिर डिमेट्रियस। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। सही आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए जल्दी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, किसका? पुलकेशिन द्वितीय का क्या था? राजधानी था। कौन कौन सा? वातापी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शंकराचार्य ने कहाँ मठ स्थापित किया था? शंकराचार्य ने अपना मठ कहाँ पर स्थापित किया था बताना है हमको। ऑप्शन है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका या फिर इन सभी स्थलों में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थलों पे। जो शंकराचार्य के जो मठ हैं वो पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका तीनों जगह पर स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मिलिंद पन्हो से किसकी जानकारी मिलती है? मिलिंद पन्हो से हमको किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन हमारे पास, भारत रोम संपर्क का, भारत चीन संपर्क का, भारत ग्रीक संपर्क का या फिर भारत अरब संपर्क का। सही आंसर बताएंगे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत ग्रीक संपर्क। ठीक है, मिलिंद पन्हो से हमको किसकी जानकारी मिलती है? भारत ग्रीक संपर्क का। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, मंदिर के दरवाजे, राजप्रसाद, प्रार्थना स्थल या फिर दुर्ग। करेक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जल्दी बताएंगे हमें। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मंदिर के दरवाजे। गोपुरम क्या है? मंदिर के दरवाजे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास काले पत्थरों का व्यवहार, बुद्ध की मूर्तियां, विदेशी राजाओं का संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सी शैली का पूछा जा रहा है? गांधार शैली का है। चलिए ऑप्शन बताइए जल्दी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, काले पत्थरों का व्यवहार। जो गांधार शैली है वो काले पत्थरों के व्यवहार की जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। गांधार शैली की प्रमुख विशेषता यही है कि काले पत्थरों का व्यवहार कैसा है इस पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता एलोरा की गुफा आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको तो पता ही होगा इसका आंसर। नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाक से बताइए आप मुझे। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, महाराष्ट्र। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? ठीक है, इसमें से बताना है, चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से बताना है कि कौन जो है प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। ऑप्शन है हमारे पास आर ई मर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, एच डी सांकलिया या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। ये जो तीनों हैं जो है प्रसिद्ध कैसे हैं? पुरातत्वविद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राजुकों को क्यों नियुक्त किया जाता था? जो राजुकों हैं उनको नियुक्त क्यों किया जाता था ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास कानून और शांति कायम रखने के लिए, लोगों के नैतिक उन्नयन के लिए, कर वसूली के लिए या फिर राजप्रसाद की रक्षा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बताइए अगर आपको पता होगा तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून और शांति कायम रखने के लिए। कानून और शांति कायम रखने के लिए क्या नियुक्त किया गया था? राजुक। ठीक है, जो उसको राजुकों का कहा गया है, बहुवचन में यहाँ पे लिया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित के प्रणेता कौन है? हर्षचरित्र के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है हमारे पास वराहमिहिर, कालिदास, दंडी या फिर बाण? दोस्तों अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे मुझे। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाण। ठीक है, बाण भट्ट जी ने जो है हर्षचरित्र की जो है रचना की है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आजीविक कौन थे? ठीक है, आजीविक कौन थे हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास एक धर्म संप्रदाय था, एक व्यापारी संप्रदाय के थे, एक सांस्कृतिक गोष्ठी थे या फिर एक सैनिक संस्था है। बताना हमको क्या है सही आंसर इसका। ठीक है, अगर आपको पता है आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे मुझे। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक धर्म संप्रदाय था। ठीक है, आजीविक क्या है? एक धर्म संप्रदाय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। श्रेणी किससे संबंधित है? ठीक है, श्रेणी किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास धार्मिक परंपरा से है, आर्थिक जीवन से है, सैन्य शासन से है या फिर शिक्षा प्रणाली से है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक जीवन से। ठीक है, आर्थिक जीवन से संबंधित है, उसी को क्या किया जाता है श्रेणी। जैसे कि आज भी चलता है ना कि आप कौन सी श्रेणी में हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी बोलते हैं ना, सामान्य श्रेणी के हैं, उच्च श्रेणी के हैं, निम्न श्रेणी के हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से मतलब धन पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है धन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभाष्य का विषय क्या है? महाभाष्य का विषय क्या है हमको बताना है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो बताएंगे मुझे क्या क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हो, ये पहले देख लेते हैं हम। व्याकरण, ज्योतिष, संगीत और बौद्ध धर्म। अगर करेक्ट आंसर पता है तो बताएंगे मुझे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण। ठीक है, महाभाष्य का विषय क्या है? व्याकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एरण लेख किसके शासन से संबंधित है? ठीक है, कौन सा लेख बोला जा रहा है? एरण लेख जो है किसके शासन से संबंधित है बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, भानुगुप्त और अशोक। करेक्ट आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों मुझे क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, भानुगुप्त। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त के शासन काल में जो है एरण लेख है जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अलवार कौन थे? ठीक है, अलवार कौन थे? गुप्तचर, राजस्व अधिकारी, राजप्रसाद प्रतिहारी या फिर वैष्णव संत। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से हमको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। वैष्णव संत जो है इसका क्या है, सही आंसर है। अलवार क्या थे? वैष्णव संत थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बेसनगर में क्या है? ठीक है, बेसनगर में क्या है? अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से बताइएगा क्या होगा। एक शिव मंदिर, एक गरुड़ स्तंभ, एक मौर्य प्रसाद या फिर एक पहाड़ी गुफा। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन है, बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, एक गरुड़ स्तंभ। ठीक है, बेसनगर में जो है एक गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अशोक की लिपि के शिलालेखों की लिपि क्या है? जो अशोक की जो लिपि है उसमें शिलालेखों की लिपि क्या है? करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? अशोक की लिपि के शिलालेखों की लिपि क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। पाली, संस्कृत, ब्राह्मी या फिर प्राकृत। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, कौन सी है? ब्राह्मी भाषा है। ठीक है, उनकी लिपि कौन सी भाषा में है? ब्राह्मी भाषा में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। ये तो दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल। ठीक है, कौन सा नगर? लोथल नगर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, कौन सा? लोथल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, और ये वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है। वेदों को चार भागों में किसने विभाजित किया है? ठीक है, वेदों को चार भागों में बांटने वाले कौन है? ऑप्शन है हमारे पास वाल्मीकि, मनु, व्यास या फिर गार्गी। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? वाल्मीकि, व्यास, मनु या फिर गार्गी। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास। ठीक है, व्यास ने जो है वेद को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल हमने जो है 20 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों तो चलिए अगला वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे इसके पहले भाग को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है वहाँ पर भी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।